नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की और इन दोनों के बीच में चल रहे ट्रेड वॉर की और एक दूसरे को उसके घुटनों के बल गिराने की रणनीति की। किस प्रकार से भारत और अमेरिका के बीच लगातार एक तरह से कह सकते हैं कि प्रतिष्ठा की भी लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई में अब तक जो स्थिति है उसमें चुप रहते हुए मुंह नहीं खोला है, लेकिन किस प्रकार से नरेंद्र मोदी की चुप्पी भी डोनाल्ड ट्रंप को परेशान कर रही है। डोनाल्ड ट्रंप को प्रतिदिन नरेंद्र मोदी की चुप्पी खल रही है और चुप्पी के साथ साथ नरेंद्र मोदी ने यह बात स्पष्ट कर दी है कि भारत नहीं झुकेगा। एक बात मैं और स्पष्ट कर दूं साथी, आज नरेंद्र मोदी के बदले कोई दूसरा भी प्रधानमंत्री होता तो बात यही होती, मतलब भारत नहीं झुकेगा। ठीक है, प्रधानमंत्री आज नरेंद्र मोदी है तो आज हमें उनकी बात करनी है, लेकिन असल में इसके पीछे खेल भारत का है, भारत की ताकत का है। और अमेरिका ने आज जितने भी ये कदम उठाए हैं, ये कदम नरेंद्र मोदी के क्रिया की प्रतिक्रिया में नहीं उठाया है, बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के हर एक्शन के पीछे भारत की ताकत है, भारत की शक्ति है। तो आज हम जानने का ये प्रयास करते हैं थोड़ा विस्तार में कि मामला क्या है, क्यों अमेरिका भारत के पीछे पड़ा है। आपको पता है अमेरिका ने बहाना क्या बनाया? अमेरिका ने बहाना बनाया कि चूंकि भारत रूस से तेल खरीदता है, नेचुरल ऑयल खरीदता है और नेचुरल ऑयल खरीदकर उपयोग भी करता है और बेचता भी है, बेचकर मुनाफा भी कमाता है। चूंकि भारत ये तेल रूस से खरीदता है तो इससे कमाए गए पैसों से रूस विध्वंस कर रहा है किसका? तो यूक्रेन का। इसीलिए भारत रूस की मदद कर रहा है रूस से तेल खरीदकर। लेकिन अब इसकी सच्चाई समझने का प्रयास कीजिए। भारत पर अब तक अमेरिका ने 50% का टैरिफ लगाया है, लेकिन भारत कितना आयात करता है तेल? 37% रूस से। लेकिन चीन कितना करता है? 40%। लेकिन चीन पर टैरिफ कितना लगाया? पहले 141 तक लगाया था, फिर अब घटाकर कितना आया है? 30%। तो फिर भारत पर ज्यादा क्यों लगाया? नंबर एक। नंबर टू, इसके जवाब में भारत का जो जवाब है वो जवाब क्या है? भारत का जवाब है कि केवल अमेरिका जो कह रहा है वो उसके दिल में नहीं है, जो कह रहा है वो तो एकदम झूठ बोल रहा है। क्यों झूठ बोल रहा है? इसलिए कि व्यापार केवल रूस से भारत ही नहीं कर रहा है, बल्कि जिस यूरोपियन यूनियन का सदस्य है यूक्रेन, और जिस मुद्दे पर यूक्रेन से रसिया ने दुश्मनी किया, सबक सिखाने की ठानी, उस यूरोपियन यूनियन का भी व्यापार रूस के साथ है। तो फिर किस आधार पर अमेरिका भारत पर यह 50% टैरिफ लगाता है? नंबर वन। नंबर टू, केवल यूरोपियन यूनियन ही नहीं बल्कि अमेरिका भी रूस के साथ व्यापार कर रहा है। उतना ही नहीं, जो भारतीय के जो प्रवक्ता हैं, ठीक है, उनका जो जवाब है विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल का, उनका मानना क्या है कि उनका कहना है कि अमेरिका खुद अपने परमाणु कार्यक्रम के लिए रूस से यूरेनियम, साथ ही ईवी उद्योग के लिए पैलेडियम, उर्वरक और रसायन का आयात जारी रखे हुए है। मतलब खुद इंपोर्ट करता है तो उसकी बातें नहीं करता। तो खुद जब जो काम खुद कर रहा है अमेरिका, उस काम के लिए भारत पर आरोप लगाना एकदम तथ्यहीन और तर्कहीन मामला है। ठीक है। दूसरा कि भारत ने यह दावा किया कि जब भारत मिडिल ईस्ट से तेल खरीद रहा था और यूरोप जाने लगा वहां से तेल,
चूंकि मिडिल ईस्ट से भारत खरीद रहा था और यूरोप को तेल की जरूरत थी, तो अमेरिका ने खुद भारत को कहा कि भारत रूस से तेल खरीद ले, जिससे कि मिडिल ईस्ट से यूरोप को तेल की आपूर्ति हो सके। तो ये एक आरोप अमेरिका पर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने लगाया है। तीसरा बात है जो रणधीर जायसवाल ने कही कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, अपनी जनता की आवश्यकता के लिए सस्ता तेल खरीदने का भारत को अधिकार है। रूस चूंकि सस्ता तेल बेच रहा है, हमें उस रेट में दूसरे जगह नहीं मिल रहे, तो हमारा ये नैसर्गिक अधिकार है कि हम रूस से तेल खरीदें। साथ ही व्यापार के मामले में कहा कि व्यापार के मामले में जो देश भारत से रूस के साथ संबंध का आरोप लगा रहे हैं, वो तो खुद पूरा का पूरा यूरोप जो है रूस से व्यापार कर रहा है। और इसके कई उदाहरण जो है दिया है। उसके अलावे एक सबसे बड़ी बात समझने की यह है कि भारत जैसा, चूंकि दुनिया में सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट भारत है, खुली अर्थव्यवस्था वाला। चूंकि अगर आबादी के मामले में देखेंगे तो भारत और चीन लगभग बराबर है, चीन से भारत आगे निकल चुका है, लेकिन फिर भी ओपन ग्लोबल मार्केट एक तरह से कह सकते हैं आप। भारत से बड़ा दुनिया में कोई नहीं है। चीन में कई प्रकार की बंदिशें हैं, लेकिन भारत सबसे बड़ा ग्लोबल मार्केट है। तो इसीलिए इसकी सुरक्षा के लिए, इसकी रक्षा के लिए भारत हर वो प्रयास करेगा। साथ ही भारत सरकार ने आपको याद होगा 1 अगस्त को डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदने का वादा किया है। तो इस बात को गलत बताया भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कि ये गलत, केवल अफवाह फैलाने का प्रयास है। ठीक है। साथ ही एक और कारण है जिस कारण से नरेंद्र मोदी नहीं झुकेंगे। उसका कारण क्या है कि आज की वैश्विक व्यवस्था के अंदर अमेरिका जैसे देश पर भरोसा करना संभव ही नहीं है। क्यों? इसलिए कि अभी जस्ट हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि जब अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी। पाकिस्तान की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी कि चूंकि अमेरिका ईरान को सबक सिखाना चाहता था और ईरान को सबक सिखाते समय इस बात को इंश्योर करना चाहता था कि ये सबक सिखाना जो है इस्लाम को सबक सिखाने में कन्वर्ट ना हो जाए। वो चाहता था कि अभी केवल ईरान को सबक सिखाने का एक नैरेटिव तैयार हो, इसलिए तैयार हो कि ईरान पर यह आरोप लगाकर कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उसके परमाणु हथियार बनाने की क्षमता को खत्म करने के लिए इजराइल और अमेरिका ने मिलकर उस पर हमला किया और उसमें पाकिस्तान उसका सहयोगी बने। तो ये उदाहरण रहा है कि किस प्रकार से इससे पहले भी भारत और रूस और पुराना सोवियत संघ की दोस्ती के जवाब में अमेरिका ने किस प्रकार से पाकिस्तान का उपयोग किया। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में एक और खेल चल रहा था कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था के अंदर जो एक त्रिकोण बन रहा था चीन, रूस और पाकिस्तान का, चीन, रूस और पाकिस्तान का, इस त्रिकोण को भी, क्योंकि ये देखिए, ये अंतर समझने की आवश्यकता है कि चीन, रूस और पाकिस्तान का जो त्रिकोण है वो अमेरिका के लिए क्या खतरा ला सकता है, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं हम कि देखिए इस तीनों चीजों में अंतर क्या है कि चीन एक कम्युनिस्ट कंट्री है। मतलब कम्युनिस्ट मतलब सीधा मतलब वन आइडिया सो कह लीजिए आप, एक आइडियोलॉजी के अलावे दूसरा किसी आइडियोलॉजी का वहां पर कोई प्रवेश नहीं है। मतलब बंद व्यवस्थाएं हैं वहां पर। आप मतलब कोई भी दूसरा राजनीतिक विचार उसके अंदर झांक नहीं सकता। अगर झांकेगा तो सिकियांग याद है, उइगर मुसलमानों के साथ किस प्रकार का व्यवहार होता है पूरी दुनिया जानती है चीन में। ठीक है। तो चाइना एक व्यवस्था है, दूसरी व्यवस्था है पाकिस्तान का जहां पर कि इस्लामिक कानून लागू होते हैं, एक इस्लामिक देश है। तो इस्लाम और कम्युनिस्ट दोनों लगभग एक जैसी है। मतलब इस्लाम के अंदर खलीफाबाद है
अब पाकिस्तान में ठीक है, खलीफाबाद के खिलाफ जो है डेमोक्रेसी के नाम पर ड्रामा होता है, कैसे वो तो दुनिया जानती है। वहाँ का खलीफा जो है आसिम मुनीर एक तरह से कह लीजिए, और उसके जो चट्टे बट्टे होते हैं वो हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे लोग होते हैं। खैर ये एक अलग विषय है, हम कभी और चर्चा करेंगे इस पर। और तीसरा रूस। तो ये तीनों के तीनों जो है कब क्या करेगा किसी के बारे में अनुमान लगाना मुश्किल है। और चौथी बड़ी बात क्या हुई है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अब जिस प्रकार से भारत के वायुसेना प्रमुख ने इस बात का रहस्योद्घाटन किया कि 5 जेट किसके मारे गए। याद कीजिए, आज से 1 महीना पहले लगभग डोनाल्ड ट्रंप ने 5 जेट गिराए जाने की बात की थी। 5 याद है ना, जिस पर राहुल गांधी ने संसद में यह सवाल भी पूछा था कि बताइए कि वो 5 जेट गिराने की बात जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो किसका जेट गिरा था। तो कल भारत के वायुसेना प्रमुख ने जवाब दे दिया कि 5 जेट किसके गिरे थे। और 5 जेट को गिराने में जो तकनीकी काम आई भारत के, उस तकनीकी का 2 पक्ष है। एक तो भारत की सुरक्षा के लिए S-4 जो रूस के द्वारा प्रदत्त है, मतलब यहां भी रूस के दोस्ती ने भारत का बचाव किया। दूसरा, पाकिस्तान के जो जेट गिराए गए उसमें अभी और खुलासा होना बाकी है कि उसमें जो जेट गिरे हैं उसमें अमेरिका निर्मित जेट कितने हैं और चाइना निर्मित जेट कितने हैं। अमेरिका को इस बात की भी जबरदस्त चिंता थी कि अमेरिका की जो जेट गिरी है उसके बारे में दुनिया को पता नहीं चले, दुनिया उसके बारे में जान नहीं सके। यह भी एक अदरवाइज अन्यथा अगर अमेरिका की जेट्स के गिराए जाने की बात भारत के जेट्स के द्वारा दुनिया में अगर प्रसारित होती है तो अमेरिका का जो फॉरेन एक तरह से विदेशी धन मतलब कमाने का जो स्रोत है हथियारों का व्यापार, उस पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। और इसी डर से डोनाल्ड ट्रंप इतना विवश, इतना व्यथित और इतना आक्रामक हो गया भारत के प्रति। और नरेंद्र मोदी या भारत कह लीजिए के पास कॉन्फिडेंस है। देखिए, भारत की अर्थव्यवस्था विदेशी मार्केट पर, बाजार पर निर्भर नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर नहीं है। निर्यात पर निर्भर अर्थव्यवस्था अमेरिका, चीन की है। भारत की अर्थव्यवस्था निर्भर है भारतीय मार्केट पर। जो घरेलू डिमांड एंड सप्लाई है उस पर निर्भर है भारत की अर्थव्यवस्था। इसीलिए दुनिया में चाहे प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हो, जितने भी आर्थिक मंदी आई दुनिया के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा असर? उसके पीछे भारत की आंतरिक आर्थिक शक्ति का सबसे बड़ा भूमिका रही है कि फंडामेंटली भारत की अर्थव्यवस्था जमीन पर है, हवा में नहीं है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था, चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात आधारित है, मतलब हवा में है। अगर दूसरे देशों से समर्थन मिलना बंद हो जाए, अगर विदेशी व्यापार घट जाए तो फिर वहां भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। भारत के साथ ऐसी मजबूरी नहीं है, विकास गिर सकता है। भारत का सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है ना, वो भारत ने वो लक्ष्य प्राप्त किया है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि आपका ग्रोथ रेट भी बना हुआ है, आपके यहां मुद्रास्फीति भी कंट्रोल में है, मतलब आपके यहां महंगाई भी नहीं बढ़ रही, आपके यहां नौकरियां भी सुरक्षित है, आपका विकास दर भी बना हुआ है। तो इसी को कहते हैं बैलेंस्ड इकोनॉमी। तो इसीलिए दुनिया में जितने भी
इस प्रकार के आफत आ रहे हैं उससे भारत की अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं हो रहा है। उसके अलावा एक और विषय है, एक और विषय ऐसा है कि जिसके तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी ध्यान है, और ये लगातार चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो, उस परिस्थिति में भी जब चीन के खिलाफ युद्ध में 1962 में रूस ने भारत की मदद नहीं की थी, उसके बावजूद भारत एक प्रिंसिपल पॉलिसी बनाकर चल रहा है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हथियारों पर निर्भरता के लिए किसी एक देश पर निर्भर नहीं रहेंगे। जबकि अमेरिका चाहता था कि भारत केवल और केवल हथियार अमेरिका से खरीदे, लेकिन भारत ने त्रिसूत्रीय फॉर्मूला बनाया है। मतलब सबसे पहले यह समझने का प्रयास कीजिए कि भारत पहले हथियार का निर्यातक नहीं था, एक्सपोर्टर नहीं था। अब भारत ने हथियार निर्माण भी करना शुरू किया है, धीमा ही सही, लेकिन भारत ने हथियार का एक्सपोर्ट करना भी शुरू किया है। 2014 से पहले जो भारत के हथियार का निर्यात जो है मात्र 1200 करोड़ का हुआ करता था, वो अब लगभग 7000 करोड़ से ऊपर ज्यादा का हो चुका है। तो 6 गुना 10 वर्ष में हमारा विकास हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, भारत हथियार अमेरिका से भी खरीदता रहा है, रूस से भी खरीदता रहा है, फ्रांस से भी खरीदता रहा है, और तो ये चीजें भारत बरकरार रखना चाहता है। क्योंकि एक ही देश से हथियार खरीदने का आज की वैश्विक परिस्थिति में एक और नुकसान होता है। कल्पना कीजिए कि भारत का हथियार, भारत भी अमेरिका से हथियार खरीदता है और पाकिस्तान भी अमेरिका से हथियार खरीदता है। तो युद्ध की परिस्थिति में हर हथियार के गुण और कमियां हर दुश्मन को पता होगा। तो इस बात का भी ख्याल भारत हर वक्त रखता रहा है। साथ ही एक और विषय, जिस मार्केट का जो क्षेत्र है उसमें भी अमेरिका लगातार भारत से एक्सेस मांग रहा है कि भारत अमेरिका को व्यापार करने की छूट दे भारत के अंदर। उसमें है कृषि उत्पाद, उसमें है जेनेटिक उत्पादों का व्यापार करने का परमिशन। भारत को इस बात का डर है कि अगर इसके लिए अमेरिका को एक्सेस दिया गया तो भारत में, जिसकी चर्चा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने 3 दिन पहले भी किया है, कि भारत की कृषि अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा, और कोई भी भारत का प्रधानमंत्री ऐसी गलती नहीं करेगा। इसीलिए नरेंद्र मोदी भी ये गलती नहीं करेंगे। और अगर ऐसा, चूंकि ऐसा होने पर अगर कृषि पर बहुत असर पड़ गया तो फिर भारत में जो बेरोजगारी की स्थिति है, जो भारत की एक तरह से आम लोगों की जो मिनिमम आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, वो उस व्यवस्था पर कहीं ना कहीं बहुत बुरा असर पड़ेगा। ठीक है। इसके अलावा और कई मुद्दे ऐसे हैं जिन मुद्दों के आधार पर भारत ने तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के समक्ष भारत नहीं झुकेगा, और भारत को झुकने का, विवश होने का कोई कारण भी नहीं है। भारत के लोगों को भारत की ताकत पर भरोसा रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।